नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पार्ट 2 के लास्ट वीडियो की चर्चा करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है व्यापार चक्र के सोपान। विद्यार्थी मित्रों, व्यापार चक्र की परिभाषा आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। व्यापार चक्र के सोपान में 4 सोपान दिया हुआ है। नंबर 1 तेजी, नंबर 2 गिरावट, नंबर 3 मंदी और नंबर 4 सुधार। तो सबसे पहले हम मंदी की अगर बात करें, तेजी की अगर हम बात करें, तो व्यापार चक्र के इस सोपान में व्यापार प्रवृत्ति उच्चतम कक्षा पर होती है। तेजी मतलब उच्चतम कक्षा, इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ जाना। कोई भी व्यापार ऊपर की तरफ जब जाता है तब ज़्यादा गति कर रहा हो, ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति तेजी की परिस्थिति में देखने को मिलता है। जो भी उत्पादन हो रहा है वो बाजार में उसका विक्रय हो जाता है। जो भी साधनों के पीछे, रोजगार के पीछे, यंत्र के पीछे, बिजली के पीछे, जमीन के पीछे खर्च हो रहा है, उसके बदले में उसकी आय प्राप्त हो जाती है। मतलब कुल मिला जुला के व्यापारी को, उत्पादक को, नियोजक को किसी भी प्रकार का कोई भी घाटा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सी परिस्थिति दर्शा रहा है? उच्चतम कक्षा की मांग और उपयोग के ऊंचे दर के कारण अर्थतंत्र में लाभ की स्थिति होती है। जब वस्तु की मांग होगी तब उसका उपयोग होगा और तब उसका उत्पादन होगा और तभी जाके लाभ प्राप्त होता है। जो परिस्थिति तेजी की तरफ, उच्चतम कक्षा की तरफ, ऊंचाई की तरफ लेकर जाती है। इसलिए पूंजी निवेश और रोजगार का ऊंचा दर देखने को मिलता है। जब व्यापार में अधिक लाभ हो रहा हो तब अधिक से अधिक बड़े बड़े व्यापारी, पूंजीपति उस व्यापार में, उस क्षेत्र में, उस रोजगार में अपना रुपया, अपना पैसा निवेश करने की कोशिश करते हैं। और जब नई कंपनियों की स्थापना होती है तो वहाँ पर एक प्यून से लेकर, एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर एक चेयरमैन तक की नियुक्ति की जाती है। तो बीच में जितने सारे लोग आते हैं उनकी स्थापना वहाँ पर की जाती है, उन लोगों को रोजगार मिलता है। अब दूसरा पॉइंट है गिरावट। लाभ की अपेक्षा से पूंजी निवेश बढ़ता जाता है। क्या होगा? यहाँ पर तेजी हमने देखा, वहाँ पर लाभ हो रहा था। लाभ की अपेक्षा से, उसकी उम्मीद से पूंजी निवेश क्या होगा? उस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लेकिन साधनों की मांग बढ़ने से उनकी कीमतें बढ़ने लगती है। जब फील्ड बढ़ेगा, कंपनियां बढ़ेंगी, यंत्र की मांग बढ़ेगी और उतनी मात्रा में यंत्र नहीं मिल पाने के कारण, यंत्रों की कमी होने के कारण जो यंत्र बचे हुए हैं उनकी कीमत अधिक होने के कारण उनकी कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। और फिर कीमत बढ़ने के कारण क्या होता है? उत्पादन खर्च बढ़ता है। और जब उत्पादन खर्च बढ़ता है तो लाभ क्या होगा? घटेगा। उत्पादन खर्च बढ़ेगा तो क्या होगा? लाभ घटेगा। और लाभ घटने से क्या होगा? दूसरी ओर लोगों का उपभोग घटने लगता है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु पहले सस्ती थी, जो वस्तु पहले 100 रुपये में आती थी, आज उत्पादन खर्च बढ़ने के कारण वह 120-150 रुपये में मिलने लगी। इसलिए लोग उस वस्तु की मांग की कमी कर देते हैं। और जब वस्तु की मांग की कमी होती है मार्केट के अंदर से, बाजार के अंदर से, तब वस्तु के उत्पादन पर उसका असर देखने को मिलता है। और उपभोग घटते दर से बढ़ने पर अर्थतंत्र में कमजोरी देखने को, मतलब गिरावट देखने को मिलती है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, तीसरा पॉइंट है मंदी। आप अच्छी तरह से जानते हैं मंदी का दौर क्या होता है। मंदी कब आती है? 2008 में हीरा उद्योग में मंदी आई। बहुत सारे कर्मचारी लोग बेरोजगार हो गए। अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग व्यवसाय में, अलग अलग उद्योग धंधे के साथ उनको जुड़ना पड़ा। कुछ लोगों को गांव तत्काल जाना पड़ा, जिस कारण से क्या हुआ? अर्थतंत्र में अनेकों तरीके से परिवर्तन देखने को मिला। तो मंदी, मांग की कमी होगी। सबसे पहले मंदी के समय में जब मांग की कमी होगी तो क्या होगा? उत्पादन तो बढ़ ही रहा है तो पूर्ति बढ़ती है। क्या होगा? पूर्ति बढ़ती है। मंदी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, आय नहीं है, इसलिए खर्च नहीं होता है, इसलिए वस्तु की मांग नहीं होती है।
लेकिन उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए बाजार में क्या हो रही है, पूर्ति बढ़ती है। तो ये परिस्थिति पैदा करती है कीमत घटने के प्रवाह से लाभ घटता है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जो वस्तु की कीमत 120-150 रुपये थी उसकी कीमत घटानी पड़ेगी, और जब कीमत घटेगी तो क्या होगा, लाभ घटेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक इकाई का उत्पादन 100 रुपये, एक इकाई का उत्पादन 100 रुपये, लेकिन जब तेजी का दौर था तो वह 120-150 रुपये में उसका विक्रय होता था। लेकिन परिस्थिति कहाँ हुई, जब मंदी का दौर आया तो उस वस्तु की अब कीमत घटकर कितनी हो जाएगी, 105-110 रुपये। तो पहले की तुलना में यहाँ पर लाभ जो है वो क्या हुआ, घट गया। लाभ घटने के कारण यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो कीमत घटी उससे लाभ घटा, तो लाभ घटने से पूंजी निवेश और रोजगार में कमी होगी। जो नए व्यापारी, जो नए पूंजीपति उस क्षेत्र में अपना पैसा निवेश करना चाहते थे, अपनी पूंजी निवेश करना चाहते थे, वह प्रक्रिया धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। और जब नई कंपनियों की स्थापना नहीं होगी तो नए लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, अथवा जो पुरानी कंपनियां हैं उसमें और पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तो जो काम कर रहे हैं वो भी बेरोजगार होंगे। तो इस तरह से पूंजी निवेश और रोजगार में कमी देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, अधिक भाव घटने की उम्मीद से मांग में होने वाला परिवर्तन रुक जाता है, जिसे मंदी की स्थिति कहते हैं। मांग में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटने लगता है, जिसे मंदी की स्थिति जाना जाता है। यहाँ लोगों के पास खरीद शक्ति होने के बावजूद भी वे खरीदी नहीं करते। पैसा है लेकिन खर्च नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है। वे जितना पैसा लगा रहे हैं उसके बदले में उन्हें उतना लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए वे अपने पैसों को बचा के रखते हैं, उस क्षेत्र में खर्च नहीं करते हैं। और मांग का अभाव पूंजी निवेश और रोजगार में असरों में निराशाजनक की स्थिति का निर्माण करता है। तो जो मांग का अभाव होता है उसकी कमी होती है, तो जिससे पूंजी निवेश में कमी देखने को मिलेगी, रोजगार में कमी देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, इस क्षेत्र में निराशाजनक परिस्थिति देखने को मिलती है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम चौथा पॉइंट सुधार की बात करते हैं। पहले तेजी था, फिर गिरावट, फिर मंदी। अब उसमें क्या परिवर्तन होगा, वो चक्र कैसे घूमेगा, उसमें कैसे सुधार देखने को मिलता है, उसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। अर्थतंत्र में व्यापक निराशा में से अपने आप खरीदी की ओर रुझान नए वातावरण का सर्जन करता है। फिर से एक नया वातावरण होगा, फिर से पहले जैसा तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मांग बढ़ने से लाभ की उम्मीद पैदा होती है। जो लोग हैं वे मांग बढ़ाते हैं, जब मांग बढ़ेगी वस्तु की तो लाभ बढ़ेगा, ऐसी एक उम्मीद पैदा होती है। और जो लोग बेरोजगार हैं, जो साधन बेरोजगार हैं, जब मंदी और गिरावट आई तो कुछ यंत्र बेकार हो गए, वो यंत्र क्या हुए, एक कोने में पड़े रहे। अब जब फिर से सुधार आया, तेजी का दौर फिर से आया, तो जो यंत्र बेकार पड़े थे, खराब पड़े थे, उन यंत्रों का उपयोग करने से वे आय प्राप्त करते हो गए। उन यंत्रों का उपयोग करने से उनके द्वारा रोजगार बढ़ने लगा, उत्पादन की इकाइयां बढ़ने लगी। उत्पादित इकाइयों का विक्रय करके कर्मचारी और मालिक को लाभ मिलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर साधनों को काम मिलने से उनकी आय में बढ़ोतरी हुई। आय में बढ़ोतरी होने से खर्च में बढ़ोतरी हुई। जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका खर्च बढ़ता है, उसका उपभोग बढ़ता है, उसका उपयोग बढ़ता है। तो खर्च मांग को असरकारक बनाकर लाभ की परिस्थिति का निर्माण करते हैं और अर्थतंत्र में सुधार की स्थिति में गति करने लगता है। ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने व्यापार चक्र के सोपान में 4 सोपान देखे: तेजी, गिरावट, मंदी और सुधार। धन्यवाद।